वेलकम बैक टू क्रिप्टो टॉकर, जहां मैं सादा अल्फाज में बिगनर्स के लिए ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरी लास्ट 3 वीडियोस में हमने अब तक ट्रेडिंग क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न, फेयर वैल्यू गैप समझने की कोशिश की है। आई होप आपको अब तक ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज हम ट्रेंड लाइन समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ये एक सिंपल टॉपिक है जिसे मैं आसान अल्फाज में सिखाने की कोशिश करूंगी। और इम्पोर्टेंट यही होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कि वो काम आना चाहिए। ट्रेंड लाइन आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलें शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन में एक एंगल पर लाइन बन जाती है। एक जगह से क्लिक करके दूसरी जगह पर क्लिक करके छोड़ें तो एक लाइन बनती है जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन को लोग एक डंडी समझते हैं, लेकिन वर्ड ट्रेंड को समझना ज़रूरी है। ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट में 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। ट्रेंड भी होता है जिसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में मूव करता है, ना मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना मार्केट नीचे आ रहा होता है। अब सबसे पहले हम अप ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड पर देखें स्क्रीन पर, मार्केट नीचे है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लो हाई, लो हाई, लो हाई, इस तरह से एक ट्रेंड बना रहा है। नीचे वाले पॉइंट को यानी कि लो को हम नेक्स्ट वाले लो पॉइंट से मिलाएंगे तो वो नेक्स्ट पॉइंट कहेगा हायर लो, और अगर हम हाई को नेक्स्ट वाले हाई पॉइंट से मिलाएंगे तो वो कहलाएगा हायर हाई। लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह से एक ट्रेंड बन रहा है। अब राइट साइड पर देखें, इसी तरह मार्केट जब डाउन साइड पर आता है यानी कि मार्केट जब नीचे आता है तो हाई पॉइंट से लो, फिर हाई से फिर लो, फिर हाई से फिर लो पॉइंट पे इस तरह से एक ट्रेंड बनाता है। हाई ऊपर वाले उसको पॉइंट को कहेंगे हाई, और फिर जब नीचे आएगा उसको कहेंगे लो, फिर उसके बाद ऊपर गया लोअर हाई और नीचे आया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से एक फॉर्मेशन बनती है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट या Coin360 वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और आप किसी भी कॉइन का चार्ट ओपन करेंगे और जैसे ही आप चार्ट ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको एक बार नजर आएगा। उस बार में से सेकेंड ऑप्शन जो कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करेंगे और आप फिर चार्ट पर दोबारा आएंगे और चार्ट पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लो से जो नेक्स्ट लो है वहां तक आप उसको क्लिक करते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम करेक्ट ट्रेंड लाइन कनेक्ट करना सीख गए तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपको पता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड हो तो हम बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम बीटीसी के चार्ट पर जाएं तो हम देखेंगे कि बीटीसी अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख गए तो हम बहुत सारे पॉइंट पर एंट्री लेकर पैसे कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने ट्रेंड्स बन जाएं तो हम ट्रेंड लाइन को वैलिड मान सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर हम एक से दूसरे पॉइंट को मिला दें, अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाएं तो क्या यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं हम? तो उसका आंसर है कि ट्रेंड लाइन के केस में ये ट्रू नहीं है। 2 पॉइंट तो कहीं भी निकाल सकते हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ पर अगर हम निकालें तो क्या मेरी ट्रेंड लाइन सही हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान ट्रेंड लाइन कभी भी नहीं बनती। ट्रेंड लाइन बनती है जब मार्केट तीसरे पॉइंट को टच करके कंफर्मेशन देता है। आप लेफ्ट साइड पर स्क्रीन पर देखें, अप ट्रेंड वाली साइड पर, यानी मार्केट नीचे है फिर ऊपर गया, फिर नीचे है फिर ऊपर गया, और जब तीसरी बार नीचे आने के लिए मार्केट रेडी है और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन को टच करता है, जो हमारी बनाई हुई ट्रेंड लाइन है, तो उसको टच करते ही जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करता है वो कंफर्म करता है कि मार्केट अप है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वहां पर हमने जैसे ही वो नीचे थर्ड टाइम टच करता है हायर लो को, तो फिर हमने वहां पर अपनी बाइंग की एंट्री बनानी है। फर्ज करें 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। पहला पॉइंट मार्केट ने टच किया, फिर दूसरा और तीसरा पॉइंट हुआ नहीं है। जब वो आपकी आंखों के सामने उस ट्रेंड लाइन पर तीसरी बार सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आया और फिर ऊपर की तरफ गया, तो हम 5 मिनट पर जूम करेंगे और एक अच्छी कैंडल देखेंगे। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हमने स्केच किया हुआ है वो
ट्रेंड लाइन तो हम 15 मिनट के चार्ट को जूम करके ट्रेड लेंगे। ये तो था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है कि मिसाल के तौर पर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और आपने दूसरे पॉइंट पर ही बाइंग कर ली, मार्केट ऊपर गया और जैसे ही फिर मार्केट नीचे तीसरे पॉइंट पर आया और उसने आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई उसको ब्रेक कर दिया, तो क्या वहां पर हमें सेल कर देना चाहिए? तो आंसर है नहीं। हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना, ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लेना है। हमें ट्रेंड लाइन को लकड़ी की डंडी नहीं समझना कि टूट गई। हो सकता है कि उस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे मार्केट ने एक विक ली, वहां पर बायर्स बैठे हैं और मार्केट, एक मैं बात करूं कि मार्केट हर बार ऊपर जाता है, ऊपर जाकर नीचे गिरता है और इसी तरह नीचे जाकर ऊपर आता है। इसे ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप कभी भी एग्जिट नहीं करेंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे। तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें एक ट्रेंड लाइन में 5 से 6 पॉइंट्स और दूसरी ट्रेंड लाइन में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, तो कौन सी मजबूत होगी, 3 पॉइंट्स वाली या 6 पॉइंट्स वाली? 3 पॉइंट्स वाली ट्रेंड लाइन ज्यादा फ्रेश होगी, क्योंकि मार्केट ने अभी उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया है, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है। अगर 5-6 पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन में आपने 5वें या 6ठे पॉइंट पर एंट्री ली है, तो हो सकता है मार्केट पहले अप ट्रेंड चल रहा है और जब आपने एंट्री ली तो पुल बैक का टाइम आ गया, यानी आपने हाई बाइंग कर ली और मार्केट फौरन डाउन ट्रेंड चला गया या मार्केट फौरन अप ट्रेंड चला गया। अगर थर्ड पॉइंट वाले ट्रेंड लाइन में आपने थर्ड पॉइंट पर एंट्री ली है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, आप इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तीसरे पॉइंट पर मार्केट में एंट्री की इसलिए बात कर रही हूँ कि मार्केट में ना कभी जल्दी एंट्री लो, यानी पहले और दूसरे पॉइंट पर एंट्री नहीं लेनी है, आपने थर्ड पॉइंट पर एंट्री लेनी है। और इसी तरह ना 5th और 6th पॉइंट पर आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। इसका मतलब है लेट एंट्री, फिर आप ट्रेड लेने से अवॉइड करो। ट्रेंड लाइन के ये सारे रूल्स जैसे अप ट्रेंड मार्केट में एंट्री लेने के लिए अप्लाई होते हैं, सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड मार्केट में फ्यूचर शॉर्ट सेल ट्रेड लेने के लिए अप्लाई होते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ट्रेंड लाइन की समझ आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।